हैं। सेल के स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो यदि हिंदी में कोशिका विज्ञान लिखा रहे तो सारे बच्चे अटक्कर पच्चे 150 भी मारेगा तो एग्जाम में सही हो जाएगा। लेकिन उसमें एग्जाम में दे देगा साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो वो टर्म कहां से आया है सेल के लिए, इस टर्म के बारे में यदि पहले जान लेंगे तो शायद उनको याद हो जाएगा। अब वो साइटोलॉजी है, वो साइटोस वर्ड से बना हुआ है, जिसका हिंदी कोशिका होता है, वो चूंकि ग्रीक का वर्ड है तो वहां से वो आया है। यदि इस तरह से बच्चों को तौर तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अब बच्चे उसको रटते हैं न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी। लेकिन बच्चे को यह बता दिया जाए कि तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका का स्टडी है और उसकी सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है और उसी न्यूरॉन से वर्ड बना न्यूरोलॉजी। तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे और उनको याद भी हो जाएगा। यदि इस तरीके से वो पढ़ेंगे तो शायद उनकी बायोलॉजी उनके लिए आसान हो जाएगा। तो उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि साइंस को कैसे बेहतरीन किया जाए और साइंस में कैसे जो 25 क्वेश्चन होंगे उसमें मैक्सिमम प्रश्न हल किया जाए सचिवालय सहायक को लेकर। तो हम आपसे बता दें अभी उपस्थित है राहुल सवर्णा सर के पास और उनसे जानेंगे कि किस तरीका से साइंस को बहुत अच्छा किया जाए। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। एग्जाम टूर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा किया जब बच्चों के लिए मुझे बोलने का एक मौका दिया कि सर साइंस के लिए कुछ कीजिए। चूंकि बच्चे आर्ट्स पेपर को कंप्लीट कर पाते हैं लेकिन साइंस में इतना ज्यादा भोकाल मच चुका है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर किस चीज को हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, किस पोर्शन को, ताकि एग्जाम में सवाल बने। तो मेरा बच्चों से अपील होगा कि बीपीएससी और बिहार सीजीएल का एग्जाम जो है इस दोनों को ध्यान में रखकर यदि आप तैयारी करते हैं, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल एग्जाम है। देखिए साइंस में दो तरह के पेपर होते हैं, एक नॉन टेक्निकल होता है और टेक्निकल होता है। तो चूंकि ये नॉन टेक का एग्जाम है तो इसमें यदि आपको बेहतर करना है तो आप इसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री को अपना रीढ़ की हड्डी समझिए अपने एग्जाम के लिए, और इसको यदि आप बेहतर कर लेते हैं उसके बाद आप फिजिक्स पर भी फोकस, उसके थ्योरेटिकल वाले पार्ट्स पर, न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूला या इधर उधर की नहीं, बायोलॉजी केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना है। फिजिक्स के थ्योरी पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, उसमें भी बायोलॉजी केमिस्ट्री पर एकदम ज्यादा ध्यान देना है। इसको गांठ बांध लीजिएगा। और यदि आप इस तरह से तैयार करते हैं और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप बनाइए और वहां से आप उसके वेरिएशंस को देखिए कि पर साल एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न में क्या वेरिएशन हुआ है। जब उसकी स्टडी आप करेंगे तो आप अच्छे कर पाएंगे। हालांकि हम अपनी चैनल के माध्यम से भी रात के 8:30 बजे लाइव आते हैं, हम राहुल सवर्णा जीएस के चैनल पे, जिसमें बीपीएससी बिहार एसएससी के क्वेश्चंस में कैसे अप हो रहा है उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप चाहें तो वहां से आकर भी कुछ सीख सकते हैं। सर एक प्रश्न ये था कि जैसे आप बोल रहे हैं कि बायो और केमिस्ट्री पर विशेष ध्यान दें, उसके बाद फिजिक्स को पूरा करें, अच्छी बात है क्योंकि आज के समय में वही ट्रेंड चल रहा है कि बायो और केमिस्ट्री को महत्व दिया जा रहा है, थोड़ा सा इसके अपेक्षा फिजिक्स पर कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन बायो में किन किन टॉपिक को पहले पूरा किया जाए, उसमें भी तो कुछ महत्वपूर्ण होंगे, उसको लेकर उस टॉपिक का थोड़ा बता दें। हाँ बिल्कुल, जैसे कि बायोलॉजी में आप जब सेक्शनल क्वेश्चन देखेंगे, आज से 3-4 साल पहले का क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो वहां पर आप देखिएगा कि आपका एस्केलेटर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया या नर्वस सिस्टम हो गया, इससे ज्यादातर सवाल पूछे जाते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम का क्वेश्चन देखिएगा तो किसी भी ऑर्गन सिस्टम का क्वेश्चन बहुत कम रहता है। अभी आपको बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन मिलता है जो कि आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी उसकी वीडियोस मिल जाएगी। फिर आपको उसमें इकोलॉजी हो गया, जिसको इकोसिस्टम भी आप कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, इससे एग्जाम में सवाल पूछ रहे हैं। डिजीज से संबंधित सवाल है आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिर आपका क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा टेक्निकली अप्रोच बायोलॉजी में उन ट्रेडिशनल टॉपिक को छोड़कर इन सारे टॉपिक पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, डिजीज का क्वेश्चन आ रहा है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है। यदि इन सारे टॉपिक को आप देखते हैं तो आप कम टाइम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे बीआरएसएस सीजीएल में। सर इसी तरीका से यदि देखा जाए तो केमिस्ट्री में कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है? केमिस्ट्री के टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को लीजिए, उसके बाद पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल तो समझिए पूरी केमिस्ट्री का रीढ़ की हड्डी है। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी हाल में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, देखिए होंगे पीरियडिक टेबल से अनाधून 3, 4, 5, 6 सवाल जो है एक एक टॉपिक से आया है। तो समझिए पीरियडिक टेबल हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियडिक टेबल के साथ यदि मेटल और मेटल पढ़ लेते हैं तो इधर का पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा और उधर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3-4 टॉपिक को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री में हो जाएगा, काम आपका चल जाएगा। सर केमिस्ट्री और बायो की तो बात कर लिए, लेकिन फिजिक्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, फिजिक्स में भी प्रश्न आते हैं। हाँ। तो यदि फिजिक्स को मुझे शुरू करना है, किसी बच्चे को स्टार्टिंग से करना है ताकि अंक गेन कर ले, सब तो अब
एक माह समय है, रिवाइज करना या पढ़ लेना या नया पढ़ना हाँ, संभव टाइम नहीं तो है। अभी बहुत कम है तो फिजिक्स के लिए किस किस टॉपिक पर विशेष ध्यान दें ताकि वहां से प्रश्न आए और बच्चे क्वेश्चन हल कर लें? हल्के देखिए वो फिजिक्स का भी दो पार्ट्स होता है, एक नॉन टेक पार्ट्स होता है, टेक पार्ट्स होता है। तो फिजिक्स के टेक वाले पार्ट्स में जैसे लाइट का न्यूमेरिकल्स हो गया या फिर साउंड का न्यूमेरिकल्स हो गया, वेव्स का न्यूमेरिकल्स हो गया, उन सारे पार्ट्स को यदि आप छोड़ देते हैं तो इधर से आप यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन कैसे निकालें, कई बार देखेंगे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, बताइए बल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कभी वेट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो आप यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट कर लें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन मोशन ऑफ इक्वेशन को आप कंप्लीट कर लें और लाइट चैप्टर की नॉन टेक वाले पार्ट्स को देख लें, फॉर्मूला और क्वेश्चंस वाले को छोड़कर, और साउंड को देख लें, तो हमको लगता है फिजिक्स में आपका कम लगभग हो जाएगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण सर बच्चे लोगों का कमेंट आता है, क्योंकि बिहार से जो जुड़े हुए हैं, बहुत सारा ऐसा होता है बायो में जो इंग्लिश का टर्म यूज होता है, बिल्कुल। उस तो टर्मोलॉजी ठीक है, उसको कैसे याद करेंगे और किस तरीका से ऐसे याद करें ताकि ये ज्यादा समय के लिए इन लोगों के जेहन में बना रहे, उसके लिए क्या करें बच्चे? देखिए बच्चों, बायोलॉजी जो है वो समझिए हम लोगों के लिए, जब आप लोग पढ़ते होंगे, हम लोग पढ़ते थे क्लास 10th में इंग्लिश, तो पहले हम लोग वर्ड मीनिंग याद करते थे और उसके बाद जब थ्योरी पढ़ते थे तो समझ में आती थी। समझिए बायोलॉजी सेम टू सेम हम लोगों के लिए इंग्लिश ही हो गया है। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी टफ होती है, तो हम लोग क्या करें, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है उस टर्म के बारे में पहले जान लें। जैसे कि अब सेल की बात करते हैं, सेल के स्टडी को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो यदि हिंदी में कोशिका विज्ञान लिखा रहे तो सारे बच्चे टक्कर 25-150 भी मारेगा तो एग्जाम में सही हो जाएगा, लेकिन उसमें एग्जाम में दे देगा साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो वो टर्म कहां से आया है सेल के लिए, इस टर्म के बारे में यदि पहले जान लेंगे तो शायद उनको याद हो जाएगा। अब वो साइटोलॉजी है, वो साइटोस वर्ड से बना हुआ है, जिसका हिंदी कोशिका होता है, वो चूंकि ग्रीक का वर्ड है, तो वहां से वो आया है। यदि इस तरह से बच्चों को तोड़कर समझा दिया जाए तो शायद वो जान लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन पूछता है तंत्रिका, तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अब बच्चे उसको रटते हैं न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी, लेकिन बच्चे को यह बता दिया जाए कि तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका का स्टडी है और उसकी सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है और उसी न्यूरॉन से वर्ड बना न्यूरोलॉजी, तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे और उनको याद भी हो जाएगा। यदि इस तरीके से वो पढ़ेंगे तो शायद उनकी बायोलॉजी उनके लिए आसान हो जाएगा। साइंस को समझ के पढ़ना पड़ेगा और उसके टर्म को ध्यान में देना होगा, उस तरीका से आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सर एक क्वेश्चन और हम आपको करेंगे, बच्चे लोग का ये कमेंट था लगा, को घबराना नहीं है, बच्चे याद करते हैं और भूल जाती है, अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे अधिक दिनों तक याद रहेगा, इसके लिए उनके पास एक ही विकल्प है, वो उसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे। जिससे होता क्या बच्चों में कि वो 10 किताब को बार बार पढ़ते रहते हैं, इससे कंफ्यूजन उनका बढ़ता है और भूल भी जाते हैं। वो एक किताब को बार बार पढ़ेंगे या किसी एक चैनल को यदि फॉलो करते हैं, उनकी वीडियो को खाते पीते यदि कोई चीज आप पढ़ा दिए, हम सुन लिए, तो खाते पीते कभी उसको सुनते रहेंगे, तो उससे सुनने से क्या होगा, बच्चे को आसानी से याद हो जाएगी। और जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे वो बच्चे उनके लिए उतना बेनिफिट होगा, उतना अधिक दिनों तक उनको याद रहेगा। रिवीजन करके ही आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आप किसी भी आईएएस का, यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी क्वालिफाइड एग्जाम होंगे, बच्चे उनका भी इंटरव्यू जो मैं डालता हूं, तो आप एक ही बात सुनते हैं, याद रखने के लिए एक बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए, जितना बार पढ़ ले। अभी आप जो आपके पास समय है इसमें ज्यादा मार्केट से बुक लाकर पढ़ नहीं करना है बच्चों को, रिसर्च नहीं करना है बुक का, जो आपके पास उपलब्ध है क्वेश्चन बैंक्स को बार बार बनाइए और आपके पास जो बुक उपलब्ध उसका रिवीजन कीजिए, उसकी मटेरियल और जो हम लोग आपके जैसे हम आपकी मदद कर पाते, इस क्वेश्चन डिस्कशन को आप लोग जरूर देखिए, बहुत फायदा करेगा। तो आप लोग रिवीजन ज्यादा करें। और आपसे बात बता दें, अब तो आपका जितना कमेंट था उस राहुल सर से मैं पूछ लिया, इसके बावजूद भी आपके अंदर कोई प्रश्न होंगे साइंस से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर सर से मिलूंगा और उस पर चर्चा करूंगा। कहीं भी दिक्कत हो तो संपर्क कीजिए, अच्छे तरीका से आपको गाइड की जाएगी और विश्वास दिलाता हूं नहीं कि आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो रिजल्ट इस बार पक्का होना है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी, टाइम कम है, बस सिर्फ मैक्सिमम रिवीजन आप कीजिए, आप इधर उधर मत भटकिए। बहुत सारे बच्चे वो किताब खरीदेगा, वो किताब खरीदने में यूं परेशान रहता, समय भी बर्बाद होता, पढ़ नहीं पाता है। तो एक किताब को बार बार बनाइए, क्वेश्चन बैंक्स का लगातार रिवीजन रखिए, आप अच्छे कर जाएंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपको। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।